बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक। तो एक्सरसाइज पे जाने से कबल हम क्वेश्चन नंबर 1 से मुतल्लिक जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जो कि है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल a प्लस बी आयोटा एंड z2 इक्वल c प्लस d आयोटा आर सेड टू बी इक्वल। कह रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 आपस में तब इक्वल होंगे इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। अगर उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हों तो हम फिर रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख सकते हैं। जैसे ये देखें, z1 की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा, ये यहाँ पे हमने इक्वल लिख दी z2 की वैल्यू के, ठीक है। और इस तरह ये देखें a इक्वल आ गया c के, जो कि रियल है, जिनके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट्स हैं, और b आयोटा इक्वल आ गया d आयोटा के। इसमें आयोटा साथ में नहीं लिखेंगे, जस्ट लिख देंगे b इक्वल d। तो आपने ये रूल याद रखना है, जब भी इस तरह हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम आपस में इक्वल रख लें तो उनकी बिना पे हम रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिख सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। 1.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मौजूद हैं। इसमें से हमने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो रियल पार्ट्स हैं उनको हम पहले लिख लेंगे। रियल पार्ट्स वो वैल्यूज है जिनके साथ आयोटा वाली टर्म नहीं है, ठीक है, आयोटा मौजूद नहीं है। ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको पहले लिख लिया। फिर ये जिनके साथ आयोटा है वो हमारे इमेजिनरी पार्ट्स हैं, एक है आयोटा y और एक है ये -3 आयोटा, इनको बाद में लिख लेंगे। और यहाँ पे ये वाला जो बाहर आयोटा है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा इस बाहर वाले आयोटा को उनसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब 5 को पहले इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जार 15 और फिर 5 4 जार 20, साथ में आ गया आयोटा। और इधर ये माइनस आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 आयोटा, और फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रियल पार्ट्स हैं इनको हम अलग कर लिया, जबकि ये जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं इनमें से हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इधर से आयोटा कॉमन आया, बाकी रह गया y माइनस इधर से ये आयोटा कॉमन आया, बाकी रह गया 3, ठीक है, इज इक्वल टू ये आयोटा वैसे का वैसे 15। देखिए दोनों आयोटा वाली टर्म्स हैं, तो 20 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 17 आ जाएगा, साथ में आयोटा आ गया, और ये -4, और इधर आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में 1.1 में भी हमने पढ़ा है डिटेल से, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ वो वैल्यू पुट कर दी, ब्रैकेट क्लोज कर दी, और ये रियल और इमेजिनरी पार्ट x+2 और y -3 आयोटा ये वैसे का वैसे यहाँ पे आ जाएगा। जबकि यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखें तो 15 + 17 आयोटा के बाद ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस, और 4 1 जार 4, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड साइड वाली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं ये अभी वैसे ही आएंगी, रियल और इमेजिनरी, ठीक है। जबकि ये जो हमारे पास यहाँ पे 15 और 4 हैं ये दोनों रियल नंबर्स हैं, तो इनको सोल्व कर लेंगे तो 15 और 4 19 हो जाएंगे, और प्लस ये वाला 17 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये रियल पार्ट x+2 प्लस इमेजिनरी पार्ट y -3 आयोटा ये वैसे का वैसे इज इक्वल टू, अब ये आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। आयोटा को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 19 आयोटा, फिर आयोटा को 17 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 1 जार 17, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और फिर से ये रियल और इमेजिनरी पार्ट फिलहाल वैसे का वैसे ही आ जाएगा, x+2 और y -3 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 19 आयोटा के बाद 17 आयोटा का स्क्वायर आ रहा है, तो अगेन आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये वाली टर्म अगेन अभी वैसे की वैसे ही आएगी, ठीक है, y -3 आयोटा, और ये आ गया 19 आयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस 17 हो गया, ठीक है। अब इस जगह पे पहुंच के हम क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। जब इक्वेशन इतना सोल्व हो जाए कि यानी जो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई वगैरह हो रही हो वो सारा कुछ करके दोनों साइड्स पे देखें रियल रियल के इक्वल आ जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, यहाँ पे हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है, ठीक है। ये रियल पार्ट है इधर, और इधर रियल पार्ट क्या है -17, बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स है, ठीक है। अब रियल पार्ट्स कौन से होते हैं, जिनके साथ आयोटा नहीं होता, ठीक है। x+2 है इधर, ये रियल पार्ट है, और इज इक्वल टू इधर रियल पार्ट क्या है -17, तो यूं रियल को रियल के इक्वल लिख दिया, और इमेजिनरी पार्ट इधर क्या है y -3, ठीक है, साथ में आयोटा नहीं लिखना जब हमने कंपेयरिंग करनी है, और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है 19,
ठीक है। तो यूं रियल को रियल के इक्वल, जिनके साथ एयोटा नहीं है वो एयोटा नहीं है के इक्वल, जिनके साथ एयोटा है वो एयोटा है के इक्वल। ठीक हो गया। अब इनको सोल्व कर लेते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये +2 है, इधर जाके -2 हो जाएगा, -17 -2 और -17 -2 कैलकुलेट करेंगे तो -19 आ जाएगा। और इधर ये -3 है, इधर आके +3 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 में 3 प्लस कर देंगे तो 20, 21, 22 हो जाएंगे। तो यूं लिहाजा हमारे पास x आ गया -19, y आ गया 22। तो इस सारे क्वेश्चन में आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। जब इनकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी फिर अयोटा को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। इधर हमने बस इनको अरेंज करके अयोटा वाली टर्म्स में से अयोटा कॉमन लेके लिखा है, रियल को अलग, इमेजिनरी को अलग, फिर कंपेयरिंग करके x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स पर मुश्तमिल एक क्वेश्चन है। इधर से हमने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले देखें ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे टर्म्स को। पहले x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x और x को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब अयोटा को पहले या बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्लस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा 1 अयोटा और y1 y, यानी y अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस अयोटा को y को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और अयोटा y को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, पहले y आ गया और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 2 5 -10 आ गया। ठीक है, फिर 2 को 5 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 प्लस का 10 अयोटा हो गया। और फिर -3 अयोटा को -5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, और 3 5 15 और साथ में अयोटा आ गया। और फिर ये -3 अयोटा को +5 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 5 15 और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होके अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। और साथ में ये वाली जो टर्म है ये वैसी की वैसी आ जाएगी, -3 को अयोटा से मल्टीप्लाई करके 3 अयोटा ओवर 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो x - x अयोटा प्लस y अयोटा, ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी, -y और ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे -1। एज यू नो अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी उसकी, इज इक्वल टू ये आ गया -10 और ये 10 अयोटा है प्लस 15 अयोटा है, दोनों को प्लस कर लेंगे, 10 और 15 25 अयोटा हो जाएंगे। फिर ये -15 और यहाँ पे फिर से अयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आ गई -1। और फिर उसके बाद हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये वैसी की वैसी फिलहाल लिखेंगे। जब इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, तो फिर उसको ये -3 अयोटा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें ये वाली जो टर्म है x - x अयोटा प्लस y अयोटा, ये वैसी की वैसी। अब -y को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस y1 y। ठीक है, और ये आ गया -10 प्लस 25 अयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस 15 15। ठीक है, और ये वाली वैल्यू -3 ओवर 5 अयोटा वैसी का वैसी आ गई। अब देखिए हम इनको रीअरेंज कर लेंगे। पहले हम रियल पार्ट्स को लिख लेंगे, फिर इमेजिनरी पार्ट्स को। रियल पार्ट कौन कौन से हैं जिनके साथ अयोटा नहीं है, x प्लस वाई पहले आ गया, और ये जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं -x अयोटा प्लस y अयोटा, ये बाद में आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इनको सिंप्लीफाई करें, देखिए रियल पार्ट के साथ सोल्व हो जाएगा, -10 और प्लस 15 प्लस का 5 आ जाएगा, -10 प्लस 15 प्लस का 5 आ गया। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को सोल्व किया, 5 प्लस 25 अयोटा आ गया, और साथ में इसके जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो है -3 ओवर 5 अयोटा। अब इधर से हमने रियल पार्ट्स को अलग कर लिया है। ठीक है, जबकि इमेजिनरी पार्ट्स में से हम क्या करेंगे, एक तो थर्ड वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, दूसरा इन दोनों में से अयोटा भी कॉमन ले लेंगे। तो माइनस अयोटा जब कॉमन लिया इधर से तो इसके पास बाकी प्लस का x रह गया, और जब ये माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये प्लस भी माइनस में चेंज हो गया, और ये अयोटा कॉमन आ गया हुआ है तो इसकी जगह y रह गया। ठीक है, तो माइनस अयोटा कॉमन लेने से एक तो अयोटा बाहर आ गया, दूसरा इनके सिंबल साइन चेंज हो गया है। अब 5 प्लस 25 अयोटा इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को भी इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेंगे -3 ओवर 5 अयोटा, और फिर ये 25 अयोटा भी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस 25 अयोटा को भी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे, -3 ओवर 5 अयोटा। ठीक है, ये दोनों टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इनको लिख लिया। अब ये वाली जो टर्म है x प्लस वाई इंटू -x - y अयोटा, ये फिलहाल वैसी की वैसी लिखेंगे। ठीक है, अब इधर देखें हमारे पास ये जो 5 है ये इस 5 पे डिवाइड हो रहा है, 5 5 से कट हो जाएगा, बाकी रह गया -3 अयोटा। और इधर देखें हमारे पास ये 25 है, ये 5 है, तो 5 1 5 5 5 25 आ गया। अब ये प्लस 5 अयोटा -3 अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 5 3 15, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होके अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब इसको मजीद एक दो स्टेप सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद कंपेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, x - y अयोटा आ गया और इज इक्वल टू -3 अयोटा -15, और इधर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसको एक स्टेप मजीद सोल्व करेंगे, x प्लस वाई वैसे का वैसी
माइनस एक्स माइनस वाई एयोटा वैसे का वैसे ही, और इज इक्वल टू माइनस 3 एयोटा, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 15 1 जार 15। अब ये इस सिचुएशन में इक्वेशन बन गई कि अब हम इसकी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की कंपेयरिंग कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, रियल को रियल के इक्वल रख लेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के। ये देखें रियल पार्ट है एक्स प्लस वाई और इधर रियल पार्ट क्या है 15 है, तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 15 के। ठीक है, जबकि इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखेंगे, इमेजिनरी इधर क्या है माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, और इधर इमेजिनरी क्या है -3। ठीक है, तो यूं जिसके साथ एयोटा नहीं है वो एयोटा नहीं है के इक्वल, यानी रियल रियल के इक्वल, जिनके साथ एयोटा है वो एयोटा है वाली वैल्यूज के इक्वल, यानी इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। अब देखें इस वाली अगर हम इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे लें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। जबकि ये वाली जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई और इज इक्वल टू ये आ जाएगा -3। ठीक है, यानी माइनस के साइन से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दी, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको हमने सोल्व करना है। देखें हमारे पास x के कोफिशिएंट भी सेम है और y के कोफिशिएंट भी सेम है, हम इनको प्लस करें तब भी ये सोल्व हो जाते हैं, माइनस करें तब भी सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, प्लस कैसे करें, ये देखें x का यहाँ पे साइन प्लस का है, इधर x का साइन माइनस का है, तो अगर ऐड करेंगे तो एक वैल्यू कट हो जाएगी। ठीक है, हम एडिंग ही कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड, हमने एक चीज को कट करना होता है और दूसरी वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, एडिंग कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 की। ठीक है, इक्वेशन 1 ऊपर लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। जब भी इस तरह की इक्वेशन आती है तो सबसे पहला काम ये होता है कि हमने इनके कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है, और यहाँ चूंकि ऑलरेडी x का कोफिशिएंट इधर 1 है इधर 1 है, ठीक है, और y का कोफिशिएंट भी इधर 1 इधर 1 है, तो कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम थे। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास ऑपोजिट साइंस हो, देखिए इधर x का साइन प्लस का इधर x का साइन माइनस है, अगर ऑपोजिट साइन हो तो एडिंग करते हैं। ठीक है, और अगर सेम साइन हो माइनस माइनस हो प्लस प्लस हो तो फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। मकसद होता है एक वैल्यू को कट करना, कोफिशिएंट सेम करके एक चीज को एलिमिनेट करना, खत्म करना। अब देखिए जब हम एडिंग करें तो साइन एडिंग के अंदर चेंज नहीं होते, ये प्लस एक्स है माइनस एक्स कट हो जाएगा, 1y और 1y 2y हो जाएगा, और ये 15 -3 5 -3 ये 12 आ जाएगा। अब ये y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 2 डिवाइड हो गया, अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2 1 2 2 6 12। अब ये जो एक y की वैल्यू आई है इसको हम किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में पुट कर लेंगे तो हमारे पास दूसरी वैल्यू यानी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी का क्वेश्चन इधर कर लेते हैं, पुट कर लेंगे हम इस y की वैल्यू को, y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में है x प्लस y है ना, तो अब y की जगह y नहीं लिखना बल्कि y की ये वैल्यू 6 लगा लेनी है, इज इक्वल टू आ गया 15। अब देखें ये +6 है, ये उधर जाके -6 हो जाएगा, 15 - 6 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 15 - 6 इक्वल टू 9। तो यूं देखें हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 6। तो इस तरह से हमने सबसे पहला काम ये करना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है दोनों तरफ, इधर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बना लेने हैं, इधर भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बना लेने हैं, फिर उनकी कंपेयरिंग करनी है, दो इक्वेशन आ जाएंगी। एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, x कट हो गया, y की वैल्यू आ गई, उस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो x की वैल्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है, जबकि फ्रैक्शन में हमारे पास एयोटा डिनोमिनेटर में है। तो जब भी एयोटा डिनोमिनेटर में हो तो उसको हमने सबसे पहले रिमूव करना है डिनोमिनेटर से, और उसको रिमूव करने का तरीका ये क्या होता है कि इसको रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइज करने के लिए हम नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेते हैं, 2 प्लस एयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 माइनस एयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी और इसके साथ डिवाइड भी करते हैं। इस तरह से ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती है रैशनलाइज। इसी तरह आगे देखें प्लस, और ये वैल्यू है y/3 माइनस एयोटा। ठीक है, तो इधर भी एयोटा डिनोमिनेटर में है, इसको डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए इसको रैशनलाइज करेंगे, उसके लिए इसका कॉन्जुगेट लेंगे 3 माइनस एयोटा, 3 प्लस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी हो गया। ठीक है, और इज इक्वल टू आ गया 4 + 5 एयोटा। ठीक है, ये वाली टर्म आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस एयोटा से, और नीचे देखें फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b, तो इसको क्लोज करें तो आता है a² माइनस b²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ रखा है। फिर प्लस, अब y को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस एयोटा से, और नीचे फॉर्मूला लग रहा है a - b a + b, तो इसको भी क्लोज कर देंगे a² माइनस b² में। ठीक है, और ये वाली इधर वाली टर्म वैसी की वैसे ही आ जाएगी। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो देखें ऊपर वाली टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा,
और x को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो x एयोटा हो जाएगा। जबकि डिवाइड में 2 का स्केयर लेंगे 4 आ जाएगा, माइनस एयोटा का स्केयर लेंगे तो वो -1 आ जाएगा। प्लस इधर y इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, और प्लस y को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो y एयोटा आ जाएगा। जबकि डिवाइड में 3 का स्केयर लिया 9, माइनस एयोटा का स्केयर लेंगे तो -1 आ जाएगा। इज इक्वल टू आ गया 4 + 5 एयोटा। अब देखिए हमारे पास ऊपर वाली टर्म अगेन वैसी की वैसी 2x - x एयोटा, और नीचे देखें 4, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस अगेन ऊपर वाली टर्म 3y + y एयोटा वैसे का वैसे ही, जबकि नीचे देखें 9 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू आ जाएगा 4 + 5 एयोटा। अब इनको मोर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें हमारे पास 4 + 1 नीचे 5 आ जाएगा, 2x - x एयोटा वैसे का वैसे ही, नीचे 4 + 1 5 हो गया, और प्लस 3y + y एयोटा वैसे का वैसे ही, और नीचे 9 + 1 10 हो गया, इज इक्वल टू 4 + 5 एयोटा। अब देखिए डिनोमिनेटर से एयोटा रिमूव हो गया। अब हम इन वैल्यूज का एलसीएम ले लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10, फिर 2 1 ज़ार 2, तो 2 5 ज़ार एलसीएम क्या आ गया 10। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4x, और 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x एयोटा, प्लस 10 को 10 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को इन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यूज आ जाएंगी। इज इक्वल टू आ गया 4 + 5 एयोटा। अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो ऊपर वाली टर्म्स हैं इनमें से रियल और रियल को रियल के साथ अरेंज कर लेंगे। 4x ये रियल है और प्लस 3y ये रियल है, और इमेजिनरी पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक है +y एयोटा और दूसरी है -2x एयोटा। ठीक है, पहले हमने रियल वैल्यूज लिख ली, फिर हमने इमेजिनरी वैल्यूज लिख ली। डिवाइड में आ गया 10, इज इक्वल टू आ गया 4 + 5 एयोटा। अब देखिए ये जो 10 है ये रियल पार्ट से भी डिवाइड हो रहा है और इमेजिनरी पार्ट से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम रियल पार्ट्स का डिनोमिनेटर 10 अलग कर लेंगे और प्लस इमेजिनरी पार्ट्स का y एयोटा -2x एयोटा ओवर 10, इसका इमेजिनरी पार्ट का डिनोमिनेटर 10 सेपरेट कर लेंगे। ये सारी वैल्यू से 10 डिवाइड हो रहा है ना, इसलिए रियल का डिनोमिनेटर अलग, इमेजिनरी का डिनोमिनेटर अलग कर लिया ताकि हम कंपेयरिंग कर सकें। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये वाली जो रियल पार्ट वाली वैल्यू है इसको तो अगेन वैसे का वैसे लिख लेंगे 4x + 3y ओवर 10, जबकि ये जो इमेजिनरी वाली वैल्यू है इधर से हम एयोटा कॉमन ले लेंगे। जब एयोटा कॉमन लेंगे तो इधर रह जाएगा y -2x और ओवर रह जाएगा 10। ठीक है, तो जस्ट हमने एयोटा कॉमन ले लिया और इधर आ गया 4 + 5 एयोटा। अब देखें ये उस सिचुएशन में हमारे पास बन गई है इक्वेशन के जिसमें हम रियल को रियल और इमेजिनरी के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल को रियल के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि हमने स्टार्ट में भी पढ़ा है। अब देखें रियल है, रियल के इक्वल रियल है 4x + 3y ओवर 10 और रियल है इधर 4, तो 4x + 3y ओवर 10 ये इक्वल आ जाएगा। इक्वल के बाद जो रियल नंबर है वो है 4 और इधर इमेजिनरी वैल्यू क्या है y -2x ओवर 10 और इज इक्वल टू इधर इमेजिनरी वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करके तो x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। अब देखें इनको हम ना इक्वेशन की फॉर्म में कैसे बनाएंगे कि ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x + 3y और 10 इधर डिवाइड हो उधर जाके 4 10 ज़ार 40 हो गया। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे लिया। ठीक है, और जबकि इधर देखें इधर भी 10 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 5 10 ज़ार 50 आ जाएगा और इस इक्वेशन को अरेंज करके लिखें तो ये -2x फिर +y लिख लेंगे और इज इक्वल टू 50। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। अब देखिए हमने कोफिशिएंट्स को देखना है कि आया कि इनके कोफिशिएंट सेम है या नहीं। तो ये देखें हमारे पास इधर x का कोफिशिएंट 4 है, इधर x का कोफिशिएंट 2 है, इधर y का कोफिशिएंट 3 है, इधर y का कोफिशिएंट 1 है। आप चाहे तो x के कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं, चाहे तो y के कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं। हम x के कोफिशिएंट ही सेम कर लेते हैं। इस इक्वेशन में 4 है ना, इसमें 2 है तो इसकी जगह भी 4 लेके आएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 को किसके साथ, बाय 2 के साथ। जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई -2x + y, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 मल्टीप्लाई 50, तो 2 2 ज़ार -4x हो गया और प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y हो गया और 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखें जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें भी x का कोफिशिएंट 4 है,
क्वेश्चन 3 में भी x का कोफिशिएंट 4 है। फिर मैंने आपको बताया था जब कोफिशिएंट सेम हो जाए फिर आपने साइंस को चेक करना होता है। देखिए इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है। अगर ऑपोजिट साइंस हो, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो आपने रूल याद रखना है, हमने एडिंग करते हैं इक्वेशन को। और जब ऑपोजिट साइन हो, माइनस माइनस हो, प्लस, जब सेम साइन हो, माइनस माइनस या प्लस प्लस हो, तो फिर सेपरेट करते हैं। अब यहाँ देखिए प्लस का 4x है, माइनस का 4x है, प्लस माइनस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की एडिंग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे जब हम, ऊपर लिखेंगे इक्वेशन 1 4x प्लस 3y इक्वल टू 40, और नीचे लिखेंगे इक्वेशन 3 वो है माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो देखें x वाली टर्म दोनों, एक प्लस की एक माइनस की, ये कट हो गई, ठीक है। ये सारा प्रोसेस हम इसलिए करते हैं कोएफिशिएंट को सेम करके, प्लस माइनस इसलिए कि एक वैल्यू एलिमिनेट हो जाए, कट हो जाए, इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। 3y में 2y प्लस करेंगे तो 5y हो जाएगा, और 100 में 40 प्लस करेंगे तो 140 आ जाएगा। अब 140 को हम डिवाइड करके देखते हैं, 5 पे आया कि ये 5 पे डिवाइड होता है तो हो जाता है 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 145 पे डिवाइड कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो यूं y इक्वल आ गया 28 के, ठीक है। 140 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 28। अब ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हम इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जिधर y है उधर 28 पुट करेंगे। ये 4x वैसे का वैसे ही, प्लस 3 वैसे का वैसे ही, फिर y है तो y की जगह आ गया 28 और इज इक्वल टू आ गया 40, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये आ गया 4x प्लस, अब 3 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 28 ये आ जाएगा 84 इज इक्वल टू आ गया 40। अब ये 84 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 40 माइनस 84 आ गया। अब 40 में से 84 माइनस कर देंगे, 40 माइनस 84, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 44, ठीक है। अब देखें ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये 4 डिवाइड हो जाएगा, माइनस 44 ओवर 4, 4 1 जार 4, 4 11 जार 44 होता है, ठीक है। तो यूं x की वैल्यू आ गई -11, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन को अगर हम x की वैल्यू -11 आ गई है और y की वैल्यू 28 आ गई, इस सारे क्वेश्चन को अगर हम रिव्यू करें तो सबसे पहला काम आपने ये जो डिनोमिनेटर में होता है ना, इनको रिमूव करना है। उसके लिए रैशनलाइजेशन करनी है। जब ये डिनोमिनेटर से रिमूव हो जाएगा एटा, फिर ये वैल्यूज आ जाएंगी, फिर इनका एलसीएम लेके तो ये फॉर्म बन जाएगी। फिर रियल और इमेजिनरी को अलग कर लेंगे, फिर कंपेयरिंग करेंगे, रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख के दो इक्वेशंस बनाएंगे। फिर इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। फिर ऑपोजिट साइन थे तो एडिंग करेंगे तो एक x कट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, उस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू रही। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 आयोटा, z2 इक्वल x प्लस 5 आयोटा, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट z1 माइनस z2 इक्वल है -27 प्लस 15 आयोटा। तो यहाँ पे दो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और ये उसने हमें एक इक्वेशन दी है जो कि z1 माइनस z2 और वो इक्वल है -27 प्लस 15 आयोटा के, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हमने ये z1 और z2 की वैल्यूज पुट करनी है, बाकी सारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही बन जाएगा। z1 की वैल्यू क्या है, -13 प्लस 24 आयोटा, ये आ गई z1 की वैल्यू, फिर ये माइनस आ गया, फिर ब्रैकेट लगा लेनी क्योंकि बाहर माइनस है। फिर z2 की वैल्यू वो है x प्लस y आयोटा, वो आ गया, और ये वाली टर्म वैसे की वैसे -27 प्लस 15 आयोटा। अब देखिए ये वाली जो टर्म है -13 प्लस 24 आयोटा, ये वैसे का वैसे ही ये -x हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस y आयोटा हो जाएगा और इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपने इनको रीअरेंज कर लेना है। पहले रियल पार्ट्स लिख लेंगे। रियल पार्ट्स कौन से हैं, -13 है और ये -x है, जिनके साथ आयोटा नहीं है, और जिनके साथ आयोटा है फिर उनको लिख लेंगे +24 आयोटा और -y आयोटा, ठीक है। दो रियल वैल्यूज थी उनको लिख लिया, दो इमेजिनरी थी उनको लिख लिया, और ये वाली टर्म वैसी की वैसी आ गई। अब देखें इन दोनों टर्म्स में से हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे, ये रियल पार्ट वाली वैल्यू वैसी की वैसी, प्लस ये इन दोनों से आयोटा को कॉमन लिया, इधर से आयोटा कॉमन आया, बाकी आ गया 24, माइनस इधर से आयोटा कॉमन आया, बाकी रह गया y, और इज इक्वल टू आ गया -27 प्लस 15 आयोटा। अब हम इनकी कंपेयरिंग कर लेंगे, ठीक है, बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, बाय कंपेयरिंग the real and imaginary
पार्ट्स, ठीक है। रियल को रियल के इक्वल रख लेंगे, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके ये रियल वैल्यू रियल के इक्वल -13 माइनस एक्स इक्वल टू आ गया -27 के, और जबकि 24 माइनस वाई ये इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी की इक्वल जो कि है 15 दूसरी तरफ, ठीक है। रियल रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। आयोटा यहाँ पे साथ में नहीं लिखते जब कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। इधर से x चाहिए ना, माइनस एक्स उधर चला जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये -27 इधर ले आएंगे तो प्लस का 27 हो जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, -13 और +27, तो ये हमारे पास आ गया 14, ठीक है। 14 इक्वल टू एक्स, आर लिख के x को इधर लिख लेते हैं, 14 को इधर, x की वैल्यू आ गई। अब इधर से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y को पॉजिटिव करने के लिए -y इधर ले जाते हैं और प्लस का 15 इधर ले आएंगे, माइनस का 15 हो जाएगा। अब 24 में से 15 माइनस कर देंगे, 24 माइनस 15, तो ये हमारे पास आ गया 9 इज इक्वल टू y, और इधर भी r लिख के y इक्वल आ गया 9 के, ठीक है। तो यही हमने करना था, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी। x आ गया 14, y इक्वल आ गया 9 के। तो जस्ट हमने z1 और z2 की वैल्यू पुट की है और फिर माइनस के साइन से इधर मल्टीप्लाई किया है, रियल को पहले लिखा है फिर इमेजिनरी को लिखा है और फिर कंपेयरिंग की है, तो यूं x और y। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर स्केयर है। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर स्केयर हो तो हम एक तरीकेकार है जिसे कहते हैं स्केयर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस मेथोडोलॉजी के जरिए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केयर रूट लेके इस सारी डेरिवेशन के बाद ये फाइनल फार्मूला बनता है, ठीक है। हम डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहे, डायरेक्ट फार्मूला की तरफ आ जाते हैं। तो ये फार्मूला आपने जुबानी याद रखना है, जिसकी मदद से जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर स्केयर हो तो स्केयर रूट लेके उसको सोल्व किया जाता है। वो फार्मूला है स्केयर रूट ऑफ z इक्वल टू प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ z प्लस x ओवर 2, इस सारे के ऊपर स्केयर रूट, फिर प्लस आयोटा y ओवर मॉडुलस ऑफ y, और फिर स्केयर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस x ओवर 2। और इसमें वो कहते हैं कि ये जो z का मॉडुलस है ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, ठीक है। अब इस फार्मूला की मदद से हमने इसको सोल्व करना है, लेकिन उससे पहले ये स्केयर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लेंगे। इधर ये स्केयर है, इसको खत्म करने के लिए इधर भी स्केयर रूट आ गया, और इधर भी 25 प्लस 60 आयोटा, इसके ऊपर भी स्केयर रूट आ गया, ठीक है। अब ये तो स्केयर रूट से कट हो गया, ये आ गया x प्लस आयोटा y, जबकि ये जो वैल्यू है इसके ऊपर ये स्केयर रूट वैसे ही बरकरार रहेगा, 25 प्लस 60 आयोटा। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास स्केयर रूट के अंदर वैल्यू है ना, इसको हमने लेट कर लेना है कि ये वैल्यू z के इक्वल है, ठीक है। इस सारी वैल्यू को हम z रख लेंगे, ठीक है, z के इक्वल, और इसके ऊपर ये वाला स्केयर रूट वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हमने इस सारी वैल्यू की जगह ये z रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर जो z की वैल्यू है वो फिर किसके इक्वल आ रही है, 25 प्लस 60 आयोटा, ठीक है। अब एज यू नो के हमारे पास जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हमारे पास जो रियल पार्ट होता है उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी x की वैल्यू 25, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम y के साथ कंसीडर कर लेते हैं, वो है 60, ठीक है। अब जैसे कि हमने फॉर्मूला में देखा है कि हमें फॉर्मूला में z के मॉडुलस की जरूरत है, ठीक है। x की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, y की भी आ चुकी है, जबकि z के मॉडुलस की वैल्यू नहीं है। तो पहले हमें मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू फाइंड करना होगी, फिर इस फार्मूला की मदद से हम जोन से है बासानी यहाँ से जोन से है वो x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। ये z की वैल्यू है, इसका मॉडुलस लेंगे, और मॉडुलस हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था, मॉडुलस का फार्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल के ऊपर स्क्वायर रूट इज कॉल्ड द मॉडुलस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉडुलस लेने के लिए जो हमारे पास रियल पार्ट है उसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर लेके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। ये मॉडुलस का फॉर्मूला आपने याद रखना है। मॉडुलस ऑफ जी इक्वल आ जाएगा, अब इधर 25 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 625, और प्लस आगे है 60, तो 60 का भी स्क्वायर लेंगे तो 60 का स्क्वायर आ गया 3600, ठीक है। और इस सारे के ऊपर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, मॉडुलस ऑफ जी हमारे पास इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 3600 में प्लस कर लेंगे 625, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4225, ठीक है। और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लेना है हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 4225, तो हमारे पास इक्वल आ गया 65 के, यानी मॉडुलस ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास आ गई इक्वल टू 65, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एज वी नो, हम जानते हैं कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ जी है वो इक्वल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला के स्टार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ जी जो सा लिखा हुआ है ये हमने लिखा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ जी इज इक्वल टू प्लस माइनस फिर राउंड ब्रैकेट आ जाती है, और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जी, और इसमें इधर प्लस एक्स करते हैं
और डिवाइड में 2 लिखते हैं और फिर प्लस आयोटा यहाँ पे y ओवर फिर y का मॉडुलस, ठीक है, और इसको मॉड भी बोलते हैं हम, और फिर स्क्वायर रूट आ जाता है और अब z के मॉडुलस से माइनस करते हैं x को, ठीक है, इस साइड में प्लस x करते हैं, इस साइड में माइनस x करते हैं और डिवाइड में इधर भी 2 आता है, इधर भी 2। एक दो दफा फार्मूला देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये राउंड ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आप एक दो दफा जब बार बार क्वेश्चंस में लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ जी इधर प्लस x ओवर 2 आता है, इधर मॉडुलस ऑफ जी माइनस x ओवर 2 आता है, इधर दरमियान में प्लस के बाद आयोटा y ओवर मॉडुलस ऑफ y आ जाता है, ठीक है। अब इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ जी इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही आ गया और सबसे पहले मॉडुलस ऑफ जी है तो उसकी वैल्यू क्या आई है 65, तो इसकी जगह आ गया 65 प्लस x है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स नंबर से जिसको हमने यहाँ पे z रखा होता है उसमें से हमने x की वैल्यू लेनी थी, वो आ गई 25, यहाँ पे आ गया 25 ओवर आ गया 2, फिर आ गया प्लस, फिर आयोटा वैसे का वैसी, फिर y की वैल्यू क्या है 60, तो ये हमारे पास आ गया 60 ओवर फिर y है तो y की वैल्यू लगाई और साइड में ये मॉडुलस का सिंबल लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, फिर से हमारे पास मॉडुलस ऑफ जी है तो उसकी वैल्यू लगाएंगे, वो हमारे पास क्या है 65, तो यहाँ पे इसकी जगह आ गया 65 माइनस x है तो दोबारा से x की वैल्यू वो है 25, तो इधर आ गया 25 और डिवाइड में ये 2 वैसे का वैसे ही और ये राउंड ब्रैकेट है क्लोज। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट ऑफ जी है ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ जी इज इक्वल टू, तो ये देखें प्लस माइनस राउंड ब्रैकेट, अब इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेंगे, 65 में प्लस कर लेंगे हम 65 प्लस 25 तो ये हो गया 90, ठीक है, यानी 90 ओवर 2 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है, ये वाला स्क्वायर रूट, फिर प्लस, ठीक है, फिर आयोटा 60 वैसे का वैसी और डिवाइड में 60 का मॉडुलस लेंगे तो वो प्लस 60 हो जाएगा, अगर ये माइनस 60 में होता फिर प्लस 60 बन जाना था, यानी अगर ये नेगेटिव में भी हो तो पॉजिटिव हो जाता है जब उसका मॉडुलस लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट, अब 65 में से 25 यहाँ माइनस करने हैं, 65 माइनस 25 तो ये हमारे पास हो गया 40, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 40 और डिवाइड में आ गया ये वाला 2 और फिर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसको फर्दर सोल्व करें, स्क्वायर रूट ऑफ जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है, 90 डिवाइड बाई 2 तो ये आ गया 45 स्क्वायर रूट ऑफ 45 और प्लस ये 60 से कट हो जाएगा, यहाँ पे रह गया आयोटा और स्क्वायर रूट 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है, 40 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 20 आ गया, तो इसके ऊपर आ गया 20 और ये हमने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ जी है ये हमने किसके इक्वल लेट किया था, इसके इक्वल, ठीक है, x प्लस आयोटा y के इक्वल। अब इसकी जगह वापस ये हमने पुट कर देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है, यानी इस स्क्वायर रूट ऑफ जी की जगह क्या लिख देंगे x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस और ये स्क्वायर रूट ऑफ जो 45 है ये आ गया, ठीक है, और फिर प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 20 आ गया। अब यहाँ पे उसने स्क्वायर रूट को आगे भी फर्दर सोल्व किया हुआ है तो उसको भी कर लेते हैं, ठीक है, यानी इसका स्क्वायर रूट ऑफ 45 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 3 के टेबल से 3 15 जार 45, ठीक है, फिर 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5, यानी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 लिख लेंगे इसको, ठीक है, 45 की जगह क्या लिख लेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, फिर प्लस आयोटा आ गया और इधर 20 को भी फैक्टराइज कर लेंगे, तो 20 जो है वो 2 के टेबल से 2 10 जार 20, 2 5 जार 10 और फिर 5 1 जार 5, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 आ गया और ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, अंदर आ गया 5 और फिर प्लस ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, 2 बाहर आ गया, ठीक है, और साथ में आयोटा आ गया और साथ में स्क्वायर रूट 5 आ गया, ठीक है। अब इसको ज़रा हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें तो वो इस तरह बन जाएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए, जिस तरह से हम प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ रहे थे। 300 ऐसे का वैसे ही प्लस 205 पहले लिख लेंगे और ये आयोटा इधर लिख लेंगे, क्योंकि तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्वेश्चन इस सिचुएशन में बन गया है कि हम कंपेयरिंग कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की, बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है, तो कंपेयरिंग करेंगे, रियल के इक्वल आ जाएगा, इधर रियल क्या है x और इधर रियल क्या है प्लस माइनस 305, तो x किसके इक्वल आ गया प्लस माइनस 305, ठीक है,
और इमेजरी को इमेजरी के इक्वल लिख लेंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा, ये इमेजरी है, इधर ये इमेजरी है, ये स्टार्ट वाला प्लस माइनस वैसे का वैसी, और वो किसके इक्वल आ गया 2√5 और साथ में आ गया आयोटा, और आयोटा साथ में नहीं लगाएंगे क्योंकि हम जो सी कंपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं प्लस 305 कोमा माइनस 305, ठीक है, एक्स की वैल्यू। अगर आप बुक के लास्ट वाला आंसर लिखना चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम 305 एक दफा प्लस का, ठीक है, और फिर एक दफा माइनस का 305, ठीक है। ये दो वैल्यूज हो सकती हैं एक्स की, और आर ये दो वैल्यूज हो सकती हैं वाई की, प्लस का 205, ठीक है, और माइनस का 205, ठीक है। वैसे आप इतना भी लिख लें फिर भी ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा। इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले ये स्क्वायर खत्म करें, स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पे, फिर ये जो इस साइड पे स्क्वायर रूट आया होगा उसकी जगह लेट कर लेना कि वो z के इक्वल है, फिर z इसके इक्वल रखे ना, तो z की ये वैल्यू लिख के इससे x और y की वैल्यू ले लेनी है, फिर z का मॉडुलस लेना है, फॉर्मूला लगाना है, अंदर वैल्यूज पुट करनी है, उसको सोल्व करना है, फिर इस स्क्वायर रूट ऑफ z की जगह जो हमने लेट किया होगा वो दोबारा से पुट कर देना है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे स्क्वायर रूट से बाहर लेके आने के लिए वैल्यूज को, फिर कंपेयरिंग करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की, रियल रियल के इक्वल लिख देंगे, x इक्वल 305 रियल रियल, और इमेजिनरी इमेजिनरी के y इक्वल 2√5, ठीक है, और साथ में ये प्लस माइनस बाहर वाला वैसे का वैसे। तो इस तरह इब्राहिम सेकंड पार्ट है, तो ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया है, और ये वाला जो स्क्वायर है इसको खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इधर भी ये 64 प्लस 48 आयोटा, और इस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब ये इस साइड में स्क्वायर रूट से कट होके बाकी रह गया x प्लस आयोटा y, और इधर ये वाला स्क्वायर रूट ऊपर ही रहेगा 64 प्लस 48 आयोटा, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने लेट कर लेना कि ये वैल्यू z के इक्वल है, ठीक है, x प्लस आयोटा y, स्क्वायर रूट ऑफ इसकी जगह आ गया z, ठीक है। अब इसको हमने z के इक्वल रखा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हेयर जो z है वो किसके इक्वल आ गया है 64 प्लस 48 आयोटा के, ठीक है। अब इससे हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। x हमारे पास यहाँ पे आ गया, वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो है 64, और y जोन से है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ है, तो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आ गई y की 48, ठीक है। अब हमें z का मॉडुलस की जरूरत होती है फार्मूला में, तो z का मॉडुलस लेंगे, फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर वो है 64 इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों के स्क्वायर लेंगे और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ z इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 का स्क्वायर लें, 64 का स्क्वायर तो वो हमारे पास आ जाएगा 4096, और प्लस 48 का स्क्वायर लें तो 48 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2304 के, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम प्लस कर लेंगे, 2304 प्लस 4096, तो इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 6400, मॉडुलस ऑफ z इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6400, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 6400 ये आ गया हमारे पास 80 के इक्वल, ठीक है। तो यू मॉडुलस ऑफ z जिसकी हमें फॉर्मूला में ज़रूरत है वो इक्वल आ गया 80 के। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे एज वी नो, हम जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ z है वो इक्वल होता है प्लस माइनस राउंड ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद हम स्क्वायर रूट लगाते हैं और मॉडुलस ऑफ z में प्लस करते हैं x को और डिवाइड करते हैं 2 से, फिर प्लस आयोटा y ओवर मॉडुलस ऑफ y, ठीक है, और फिर स्क्वायर रूट आ जाता है मॉडुलस ऑफ z में से यहाँ पे माइनस करते हैं x को और यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 2 पे, और यूं राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है जो कि इंतहाई अहम है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फॉर्मूला आता होगा तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। प्लस माइनस वैसे ही साथ चलेगा, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आ गई, मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू पुट करेंगे, वो आई है 80, यहाँ पे आ गया 80 प्लस x की वैल्यू है 64 क्वेश्चन में, यहाँ पे 64 पुट किया, डिवाइड में आ गया 2 और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर प्लस आयोटा वैसे का वैसे ही, y की वैल्यू क्या है 48, यहाँ पे आ गया 48 और डिवाइड में फिर 48 लगाएंगे और साइड में मॉडुलस का सिंबल और फिर स्क्वायर रूट है, और मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू वो है 80 माइनस x करना है, x की वैल्यू है 64, यहाँ पे आ गया 64 और डिवाइड में आ जाएगा 2 और राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ z हमारे पास जो से है वो इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है, 80 में प्लस करेंगे हम 80 प्लस 64 तो ये आ गया 144 और डिवाइड में आ गया 2, फिर प्लस ये आयोटा 48 वैसे का वैसे और इधर 48 का मॉडुलस लेंगे तो वो 48 ही आ जाएगा, और स्क्वायर रूट अब से 80 में से माइनस करना है हमने
64 को, तो ये हमारे पास आ गया 16 ओवर आ गया 2, ठीक है ये वाला, और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये डिवाइड हो रही है 2 से, तो 144 को यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ जी वैसे का वैसी प्लस माइनस वैसे का वैसी, ठीक है राउंड ब्रैकेट 144 को 2 पे डिवाइड करें तो 144 डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास आ जाता है 72 के इक्वल, ठीक है। तो 72 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है, फिर आ गया प्लस, और ये 48 से कट हो जाएगा, यहाँ पे बाकी रह गया आयोटा, और फिर आ गया स्क्वायर रूट। 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 16 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 8, तो इसके ऊपर 8 आ गया और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है। अब इसको फर्दर लेके चलें तो स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस, ये जो 72 है इसको हमने जैसे प्रीवियस पार्ट में भी इनको हमने फैक्टराइज करके सॉल्व किया था, तो इधर इनको भी फैक्टराइज कर लेंगे। वैसे कुछ कैलकुलेटर्स भी हैं इस तरह के जो कि डायरेक्टली जो है वो फ्रैक्शन में आंसर दे देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसके यहाँ पे जाएं, जो इसका आंसर वाला पोर्शन है, तो ये देखिए 6 स्क्वायर रूट 2 जो है वो एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन ना हो ये वाले कैलकुलेटर की, तो आप सिंपली जो है इनको फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 36 आर 72 होता है, 2 18 आर 36 होता है, फिर 2 9 आर 18 होता है, फिर 3 3 आर 9 होता है, फिर 3 1 आर 3। तो यूं 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये 2 आ जाता है, ठीक है। तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये इसको फैक्टराइज करके आ जाता है, इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है, और फिर प्लस आयोटा, और यहाँ 8 है तो 8 को 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, तो यूं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 हम इसको लिख सकते हैं 8 को 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। अब इनको फर्दर जब हम सोल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ जी इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका भी स्क्वायर रूट से कट, इसका भी स्क्वायर रूट से कट, 2 और 3 बाहर आएंगे तो 2 और 3 आर 6 हो जाएगा, और अंदर ये रह गया स्क्वायर रूट 2, ठीक है, प्लस इसका भी स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और ये अंदर वाला 2 आ गया, और ये आयोटा को हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें इस स्क्वायर रूट ऑफ जी की जगह पुट कर देना है वापस से जो हमने इसको स्टार्ट में लेट किया था, ठीक है, लेट किया था ना x प्लस आयोटा y को इसके इक्वल, तो इसकी जगह अब ये पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ जी किसके इक्वल, x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो इस स्क्वायर रूट ऑफ जी की जगह आ गया x प्लस आयोटा y, और इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 और साथ में आयोटा आ गया, ठीक है। अब देखें रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग, ठीक है। आप स्टेटमेंट पूरी लिख लीजिएगा, बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। रियल है x और इधर रियल है प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और इमेजिनरी के इक्वल, इधर इमेजिनरी है y और इधर इमेजिनरी है 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, साथ में प्लस माइनस। तो इस तरह से हमारे पास जोन है उसी प्रोसेस को हमने रिपीट करते हुए इस पार्ट को भी सोल्व किया। पहले स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड्स पे, फिर इस वैल्यू को z के इक्वल रखा, z की ये वैल्यू जोन सी आई उससे x और y की वैल्यू, उस पर z का मॉडुलस लिया, फॉर्मूला लगाया, उसके अंदर वैल्यूज पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया, फिर स्क्वायर रूट ऑफ जी की वैल्यू x प्लस आयोटा y यहाँ पे वापस से पुट कर दी, रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखा, तो x और y। रहीम थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या था कि हमारे पास इधर और इधर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर थे, एक तरफ स्क्वायर था, ठीक है। इन पार्ट्स में इधर भी हमारे पास सिंपल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर था, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्ट में डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, ठीक है। तो हमें इस वाली वैल्यू को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेकर आना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। उसमें लेके आने के लिए इस वाली वैल्यू को हमें रैशनलाइजेशन करके तो सोल्व करना होगा और इस फॉर्म में लेकर आना होगा, ठीक है। इसकी रैशनलाइजेशन कैसे की जाएगी, प्रीवियस पार्ट में भी हमने एक में अंडरस्टैंड किया था कि जब भी हमारे पास रैशनलाइज करना हो तो नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी, ठीक है। 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 3 माइनस आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी और इसके साथ डिवाइड भी। अब इसको आगे फर्दर लेके चलेंगे, x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही साथ चलेगा, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3 माइनस आयोटा से, और नीचे देखिए फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी का, तो जब इसको क्लोज करेंगे तो आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, और ये वाली टर्म वैसी की वैसे ही आएगी नीचे। अब 2 आयोटा को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा, और 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 3 9, फिर माइनस 3 को माइनस आयोटा से किया माइनस माइनस प्लस, 3 को आयोटा से किया 3 आयोटा, और डिवाइड में हमारे पास 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और माइनस आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली टर्म वैसी की वैसे ही आएगी नीचे, 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इधर लगाएंगे -1 माइनस 9 प्लस 3 आयोटा, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस 1,
और इधर आगे इसको फर्दर सोल्व करें तो देखें हमारे पास 6 आयोटा वैसे का वैसे ही, और ये माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 आ गया, -9 और आगे आ गया +3 आयोटा, और डिवाइड में 9 में 1 प्लस किए तो आ गया 10। ठीक है, अब आगे देखिए तो हमारे पास जो रियल पार्ट है उसमें से रियल को माइनस कर देंगे, आयोटा को आयोटा के साथ सोल्व करें, 2 - 9 - 7 आ जाएगा, और 6 आयोटा और 3 आयोटा, 6 + 3 9 आयोटा हो जाएगा, और डिवाइड में आ गया 10। अब ये जो 10 है ये दोनों का ही डिनोमिनेटर है, तो रियल पार्ट का डिनोमिनेटर 10 अलग कर देंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट 9/10 का जो सा है डिनोमिनेटर 10 वो अलग। यूँ देखें a + b आयोटा की फॉर्म में हमारी ये वाली टर्म बन गई। ठीक है, तो इस तरह x + आयोटा y होल स्क्वायर इक्वल आ गया इसके। ठीक है, तो इस तरह इसको पहले आपने सोल्व करके इस फॉर्म में ले आना है। आगे से सारा क्वेश्चन उसी तरह से है जैसे हमने पहले वाले 2 पार्ट किए थे। ठीक है, अब इस वैल्यू का स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, इधर भी ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर रूट आ गया, और इधर भी इस सारी वैल्यू के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, -7/10 प्लस 9/10 और साथ में आ गया आयोटा, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया। x + आयोटा y इक्वल टू इस सारी वैल्यू की जगह हमने यहाँ पे पहले तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, और फिर इस सारी वैल्यू को हमने z के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है, -7/10 प्लस 9/10 आयोटा को इक्वल लेट कर लेंगे z के। लेट x + आयोटा y, ये वाली टर्म वैसी की वैसी, और इस सारी की जगह हमने इसको लेट कर लिया कि ये सारी वैल्यू z के इक्वल है, और वो होल के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। तो यूं हमारे पास जब हमने लेट किया तो हमें z की वैल्यू मिल गई है जो कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो z किसके इक्वल है, इस वाली वैल्यू के, तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई -7/10 और प्लस 9/10 और साथ में आ गया आयोटा। ठीक है, अब इधर से देखें हमें x और y की वैल्यूज मिल गई हैं। ठीक है, x की वैल्यू क्या है -7/10, और जबकि y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 9/10। ठीक है, अब हम एक फार्मूला के अंदर z का मॉडुलस चाहिए होता है, तो इसका मॉडुलस लेने के लिए वही फार्मूला, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो x क्या है -7/10 इसका स्क्वायर, प्लस y स्क्वायर क्या है 9/10 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर, दरम्यान में प्लस, तो यूं z का मॉडुलस इक्वल आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आ गया 49, और नीचे 10 का स्क्वायर 10 10 जार आ गया 100, प्लस 9 का स्क्वायर लिया 9 9 जार 81, और नीचे 10 का स्क्वायर लिया 10 10 जार 100, और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं तो मॉडुलस ऑफ z हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेंगे, 100 और 100 का स्क्वायर रूट एलसीएम सॉरी लिया तो आ गया 100। ठीक है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते जो आंसर आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 100 को 100 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 49 से मल्टीप्लाई किया 49, इधर 100 को 100 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 81 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया। तो यूं हमारे पास मॉडुलस ऑफ z इक्वल आ जाएगा। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, 49 प्लस 81, ये हमारे पास आ गया 130, और डिवाइड में आ गया 100। ठीक है, अब देखिए 130 किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो डेसिमल में आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 130। ठीक है, डेसिमल में आ गया इसका आंसर, तो हमें 130 का स्क्वायर रूट नहीं लेना, ये वैसे ही लिख लेना है, और 100 का स्क्वायर रूट ले लेना है, वो आ जाएगा 10। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 वो आ जाएगा 10। तो यूं देखें मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे एज वी नो डेट, हम जानते हैं कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ z है वो इक्वल होता है प्लस माइनस। अब ये फार्मूला आपको जो सा है वो बार बार यूज कर रहे हैं, अब आपको फार्मूला याद हो जाना चाहिए। इसमें हम एक दफ़ा प्लस करते हैं x को, डिवाइड में आता है 2 और होल के ऊपर आ जाता है स्क्वायर रूट। ठीक है, और यहाँ पे हम प्लस यूज करते हैं, फिर आयोटा y आता है और नीचे y का मॉडुलस आता है, और यहाँ पे फिर से स्क्वायर रूट, और यहाँ मॉडुलस ऑफ z में से हम माइनस करते हैं x को। ठीक है, और डिवाइड में आ गया 2 और राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब तमाम वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हुई हैं, सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ z वैसे ही चलेगा, साथ में प्लस माइनस। सबसे पहली वाली वैल्यू जो हमें यहाँ पे पुट करनी है वो है मॉडुलस ऑफ z की, तो मॉडुलस ऑफ z क्या है स्क्वायर रूट 130/10, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 130/10, फिर आगे ये प्लस x है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है -7/10, तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -7/10। ठीक है, और फिर होल में डिवाइड में क्या है ये वाला 2, तो ये डिवाइड में 2 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर दी, प्लस आयोटा वैसे का वैसे, इधर अब y की वैल्यू लगानी है, y की वैल्यू क्या है 9/10, तो ये आ जाएगा 9/10, और फिर डिवाइड में इधर इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, फिर डिवाइड में y है तो यहाँ भी y की वैल्यू 9/10। ठीक है, और इसके गिर्द मॉडुलस का सिंबल, और फिर आगे हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर रूट डाला, यहाँ भी इस वाली सारी वैल्यू के ऊपर ये वाला स्क्वायर रूट आ जाएगा।
ठीक है, और इधर मॉडुलस ऑफ जी की वैल्यू लगाएंगे और मॉडुलस ऑफ जी की वैल्यू अगेन से स्क्वायर रूट 130 माइनस इधर x लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 130/10 है मॉडुलस ऑफ माइनस x की वैल्यू क्या है -7/10, तो इसको फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे -7/10 की आपने वैल्यूज ध्यान से लिखनी है क्योंकि वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई हैं, फ्रैक्शन में आ गई हैं, डिवाइड में ये वाला 2 आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये होल के ऊपर जो स्क्वायर रूट है ये लगाया सबसे पहले हमने, फिर उसके बाद है स्क्वायर रूट ऑफ 130 ओवर आ गया 10 और ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -7/10 आ गया और फिर ये डिवाइड में ये वाला 2 आ गया, फिर ये प्लस आ गया, आयोटा वैसे का वैसे ही, 9/10 वैसे का वैसे ही, और डिवाइड में 9/10 का मॉडुलस लेंगे तो 9/10 आ जाएगा, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट आ गया और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 130 ओवर आ गया 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आ गया 7/10 और डिवाइड में आ गया ये वाला 2, ठीक है। अब इसको आगे लेकर चलते हैं तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, वही स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल टू आ जाएगा। अब देखें इसको हम सॉल्व करेंगे, इस वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 10 और 10 का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 10 और 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 को ऊपर वाले स्क्वायर रूट 130 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 130 आ जाएगा, फिर दरमियान में माइनस आ गया, इस 10 को 10 पे डिवाइड किया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 और डिवाइड में ये वाला 2 आ गया फार्मूला का और इस सारे के ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो आ गया और स्टार्ट में प्लस माइनस वो जो है वो वैसे का वैसे ही, ठीक है। उसके बाद ये प्लस आ जाएगा। अब देखें ये 9/10 है ना, ये भी 9/10 है, ठीक है, तो ये दोनों सेम वैल्यू है, ठीक है, तो ये कट हो जाएंगी, ठीक है, 1 रह जाएगा, ये यहाँ पे आयोटा रह जाएगा और फिर इधर इस सारी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट है और इधर भी इन दोनों का एलसीएम लेंगे 10 और 10 का तो 10 आ जाएगा, 10 को 10 पे डिवाइड किया 1, 1 को स्क्वायर रूट 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 130 आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस आ जाएगा, ठीक है, फिर 10 को 10 पे डिवाइड किया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और फिर ये डिवाइड में ये वाला 2 आ जाएगा, ठीक है, और यूं ब्रैकेट है क्लोज। फिर उसके बाद आगे इसको लेकर चलते हैं अब हम, तो हमारे पास ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग हो गया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ जी इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखें अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये प्लस माइनस ब्रैकेट, अब ये डिवाइड 2 है तो जब डिवाइड 2 है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ना तो 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से यानी डिवाइड की फॉर्म में से डायरेक्ट मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 130 माइनस 7/10 और यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये 2/1 है ना, जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये हो जाएगा 1/2 ऐसे, ठीक है, और फिर इस सारे के ऊपर ये वाला स्क्वायर रूट है जो कि फॉर्मूला वाला है, ठीक है, फिर प्लस आयोटा आ गया, इधर भी यही काम करेंगे, ये डिवाइड है ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट मेन वाला स्क्वायर रूट 130 प्लस 7 है इधर और डिवाइड में 10 आ गया और मल्टीप्लाई इधर भी 1/2 आ गया, ठीक है। अब हम फाइनल फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे फिर अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 130 माइनस 7, इस सारी वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सारी वैल्यू आ जाएगी और डिवाइड में 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस आयोटा और यहाँ पे भी हमने यही काम करना है, ये स्क्वायर रूट आ गया, इस वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 130 प्लस 7 हो जाएगा और डिवाइड में 10 2s are 20 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास अंदर वैल्यूज हैं इनको हमने सोल्व करना है, ठीक है, और फाइनल फॉर्म में लेके आना है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है, और पहले हम ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसको सोल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब अंदर वाली वैल्यू को सोल्व करने के लिए हम कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर रूट ऑफ 130, ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे 7। अब यहाँ पे जब आपने कैलकुलेटर को यूज करना है ना तो आपने गौर करना है कि जब स्क्वायर रूट 130 के ऊपर लेंगे फिर आगे वाला बटन प्रेस करके फिर -7 लिखना है, ऐसे वो 137 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये ऊपर वाली वैल्यू का आंसर आ गया 4.40, ये मैं रफ वर्क में लिख रहा हूँ 4.401। अब डिवाइड में आ जाएगा 20। अब इस वैल्यू को 4.401 इसको डिवाइड करेंगे 20 पे तो ये आ जाएगा 0.22005। अब ये इसको इससे माइनस करके ये आया, इसको 20 पे डिवाइड करके ये आ गया, ठीक है, और इस सारे के ऊपर ये वाला स्क्वायर रूट हमने लिख दिया 0.22005, ठीक हो गया। ये इतना काम जितना हमने इधर किया है यही काम हम इधर करेंगे। पहले हम इधर स्क्वायर रूट ऑफ 130 में 7 प्लस करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 130 प्लस 7 तो प्लस किया तो आ गया 18.401
और अब इसको डिवाइड करना है 20 पे, ठीक है। ये ऊपर वाले को प्लस करके ये आया, अब इसको 20 पे डिवाइड करना है। 18.401 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ गया 0.92005, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे आयोटा और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 0.92005। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज के स्क्वायर रूट ले लेने हैं। स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट ऑफ 0.22005, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.46। तो बुक वाले ने इतना ही लिखा हुआ है, हम भी इतना ही लिख लेते हैं प्लस। अब इस वैल्यू का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। सॉरी स्क्वायर रूट नहीं अब डालना, अब स्क्वायर रूट लेके लिखना है 0.92005, तो ये आ गया 0.95, ठीक है। इतना ही आंसर बुक वाले ने इसका भी लिखा हुआ है, तो हम भी इतने ही डिजिट लिख लेते हैं 0.95। अब हम जोन से है इस स्क्वायर रूट ऑफ z की जगह पुट कर देंगे, जो स्टार्ट में हमने इसकी जगह लेट किया था, ठीक है, पुट करेंगे। अब हम जो हमने फर्स्ट पेज पे, जो कि 3 पेज पे ये क्वेश्चन हुआ है, तो फर्स्ट पेज पे हमने इसको लेट किया था x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो इसकी जगह आ जाएगा x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.46 प्लस आयोटा 0.95, ठीक है। अब रियल को रियल और इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। तो रियल है x, तो x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 0.46, और इमेजनरी जोन से है वो इधर y है और इधर इमेजनरी है 0.95, तो इसके साथ भी आ जाएगा प्लस माइनस 0.95। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा जोन से है वो कंप्लीट हुआ। तो इस सारे क्वेश्चन को अब हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे। ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है, इसको खत्म करने के लिए, इस वैल्यू को रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट लिया। जब रैशनलाइजेशन हो गई फिर इसका डिनोमिनेटर अलग अलग किया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट खत्म करके इस वैल्यू को z के इक्वल रखा। जब ये वैल्यू z के इक्वल आ गई तो फिर हमने z की वैल्यू यहाँ से लिख ली और x इक्वल लिख लिया इस वैल्यू के, ठीक है, जो कि फर्स्ट वाली थी, और y लिख लिया 9/10 के इक्वल। फिर हमने फार्मूला में z का मॉडुलस चाहिए था, z को मॉडुलस लिया तो वो हमारे पास इस फॉर्म में आया। फिर हमने फार्मूला लगाया, उसके अंदर वैल्यूज पुट की, और फिर वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद पहले हमने ये जो स्क्वायर रूट के अंदर सारी वैल्यू है उसको सोल्व किया, फिर ऊपर वाला होल स्क्वायर रूट लिया। इधर भी ये अंदर वाली सारी वैल्यू को सोल्व किया, फिर ऊपर वाले होल स्क्वायर रूट को लिया। तो ये हमारे पास फिर हमने इस स्क्वायर रूट ऑफ z की जगह जो पहले वाली वैल्यू हमने यहाँ से z की यहाँ से रखी थी लेट करके, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ z की वो यहाँ पे x प्लस आयोटा y की जगह पे पुट की, ठीक है। इस स्क्वायर रूट ऑफ z की जगह x प्लस आयोटा y पुट किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास फाइनल x और y की वैल्यू रही। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ z1 इक्वल 2 प्लस 3 आयोटा, z2 इक्वल 1 माइनस अल्फा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल है 7 के। तो दरअसल हमें z1 और z2 की पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है और उसमें से जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको इक्वल रखना है 7 के, जिससे हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। अब सबसे पहला काम z1 और z2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। z1 और z2, पहले z1 है वो है 2 प्लस 3 आयोटा वो लिखा, और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है z2 से वो है 1 माइनस अल्फा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करके 2 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया 2 अल्फा, 2 को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 अल्फा, फिर 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 आयोटा हो गया, और प्लस 3 आयोटा को माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 अल्फा और साथ में आयोटा आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों के साथ हमारे पास आयोटा नहीं है ना, तो ये रियल पार्ट्स है, इनको इस तरह अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, और इन दोनों के साथ हमारे पास आयोटा मौजूद है तो इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया, इधर बाकी रह गया 3 माइनस 3 अल्फा, ठीक है। तो यूँ देखें ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए किसका, z1 z2 का। तो z1 z2 का इमेजिनरी पार्ट ये आ रहा है, तो ये हम ये हैं यहाँ पे ये लिखेंगे I am z1 z2 इज इक्वल 7, ठीक है। तो दरअसल हमारे पास z1 z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है ये, तो इसकी जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 की जगह 3 माइनस 3 अल्फा लिख देंगे और इज इक्वल टू ये वाला 7 आ गया, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करके हम इधर से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। माइनस 3 अल्फा इधर रहा, ये प्लस 3 है, इधर जाके माइनस 3 हो गया, ये आ गया माइनस 3 अल्फा, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके माइनस 3 डिवाइड हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई -4/3, ठीक है। तो सबसे पहले आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा उसको इक्वल रख लेना 7 के, उससे अल्फा की वैल्यू रही। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ z1 इक्वल x प्लस y आयोटा एंड z2 इक्वल a प्लस b आयोटा,
फाइंड एक्स वाई ए एंड बी सच दैट z1 प्लस z2 इक्वल 10 प्लस 4 आयोटा एंड z1 माइनस z2 इक्वल 6 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे ये जो दो इक्वेशंस दी हुई हैं जिसमें एक में z1 प्लस z2 इक्वल है 10 प्लस 4 आयोटा के, और जबकि दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है वो है z1 माइनस z2 इक्वल है 6 प्लस 2 आयोटा के। तो हम ऐसा करेंगे, फर्स्ट वाली को इक्वेशन 1 कह लेंगे और सेकंड वाली को इक्वेशन 2 कह लेंगे, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें ना तो ये z2 और z2 आपस में कट हो जाती हैं, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारे पास इधर से आ जाएगी, ठीक है, यानी z1 की वैल्यू आने से हम कंपेयरिंग कर सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो अब इनको ऐड करेंगे जब, तो ऊपर इक्वेशन 1 की लिख लेंगे, वो है z1 प्लस z2 इक्वल है 10 प्लस 4 आयोटा, और नीचे हम इक्वेशन 2 लिख लेंगे, वो है z1 माइनस z2 इक्वल 6 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अब देखिए जब इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस 1z इनके साथ कोफिशिएंट 1 1 है जो कि शो नहीं हो रहा, तो 2z1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर z2 प्लस का है, ये माइनस का कट हो जाएंगे, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 और 6 16 हो जाएंगे, प्लस 4 और 2 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 2 जोन्स है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके 2 जोन्स है वो डिवाइड हो जाएगा, 16 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज 2 पे डिवाइड हो रही हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग कर लेंगे, 16/2 प्लस 6/2 आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों को 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 8 16, इधर 8 आ गया, प्लस 2 1 2 2 3 6, तो इधर 3 आयोटा आ गया, ठीक है। अब इधर z1 की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट z1 की वैल्यू उसने जो क्वेश्चन में दी हुई है वो है x प्लस वाई आयोटा, तो पुट z1 इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा इन अबव इक्वेशन, ठीक है। जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन आई हुई है उसमें हम z1 की वैल्यू जब रखेंगे इसकी जगह, तो इधर आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब देखिए, अब ये इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल आ जाते हैं। आप यहाँ पे बाय कंपेयरिंग वो सेंटेंस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, x इक्वल आ जाएगा 8 के और ये y इक्वल आ जाएगा इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल y इक्वल 3 के। तो ये देखिए दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं x और y की। अब a और b की वैल्यूज हमारे पास रह गई हैं, उनको सोल्व करने के लिए ना यही दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। और z1 प्लस z2 इक्वल 10 प्लस 4 आयोटा, और दूसरी है z1 माइनस z2 इज इक्वल 6 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। जब इनको हमने ऐड किया ना तो एक्स वाई की आ गई हैं, अब इनको ना हम सेपरेट कर लेना है, ठीक है। ये रूल आपने याद रख लेना है सिंपल सा, कि एक दफा सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है, इक्वेशंस की, और एक दफा एडिंग करनी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। पहले हमने एडिंग की, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। ऊपर हमने इक्वेशन 1 लिख लिया, नीचे इक्वेशन 2 लिख लिया। अब आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ रखा, जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाली टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं, इसका प्लस से चेंज होके माइनस हो गया, इसका माइनस से चेंज होके प्लस, इसका प्लस से चेंज होके माइनस, इसका प्लस से चेंज होके माइनस, ये +1z है, ये -1z1 हो गया, तो ये दोनों कट हो गए, +2z, ठीक है, 1 और 1 2z 1z 2z2 हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों के कोफिशिएंट यहाँ 1 1 है, और ये 10 - 6 4 हो जाएगा, और प्लस 4 - 2 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 2z2, इन दोनों में देखें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, इधर 4 से 2 कॉमन लिया, 2 रह गया, बाकी प्लस इधर से 2 कॉमन लिया, बाकी रह गया आयोटा। ये 2z2 के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये 2 जोन से है वो यहाँ पे डिवाइड हो गया, ठीक है। ये वाला 2 इधर जब मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया, ये 2 2 से डिवाइड हो रहा है, कट हो गया, z2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 प्लस आयोटा। अब पुट कर देंगे, z2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन में, z2 इक्वल है a प्लस b आयोटा के, तो इधर z2 की वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस b आयोटा इन द अबव इक्वेशन, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन में। जहाँ पे इक्वेशन में z2 है उसकी जगह, इस z2 की जगह a प्लस b आयोटा लिख देंगे, इधर इसकी जगह आ गया a प्लस b आयोटा, आगे ये वाली वैल्यू आ गई 2 प्लस आयोटा। अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हों तो रियल को रियल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिखा जा सकता है। a इक्वल आ गया 2 के, ठीक है, और ये b इक्वल आ गया 1 के, ठीक है। इस आयोटा के साथ कुछ शो नहीं ना हो रहा तो इसके साथ 1 होता है। तो इस तरह हमने दो इक्वेशन जो उसने जो दो वैल्यूज दी हुई थी, एक को 1 का नाम एक को 2 का नाम, दोनों को ऐड करना है, और z1 की वैल्यू आएगी, उस z1 की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, कंपेयरिंग करेंगे तो x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। और फिर दोनों इक्वेशंस को सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने से z2 की वैल्यू मिल जाएगी, और z2 की वैल्यू जो उसने क्वेश्चन में दे रखी होगी वो यहाँ पे पुट करेंगे तो a b की वैल्यू मिल जाएगी।